हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज entries of 2 cross 2 determinant are chosen from the set -1, 1. The probability that determinant has zero value is option A is 1/4, option B is 1/3, option C is 1/2, option D is none of these. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment. Therefore, probability of A अगर आपको फाइंड आउट करनी है, probability of A क्या होगा हमारा? फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. हमें यहाँ एक मैट्रिक्स लेनी है 2x2 ऑर्डर की. लेट जिसके हमें डिटर्मिनेंट की बात करनी है, तो हमने डिटर्मिनेंट लिया एक मैट्रिक्स ए बी सी डी का. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे? ए डी माइनस बी सी. लेट ए बी द इवेंट गेटिंग डिटर्मिनेंट 0. हमें डिटर्मिनेंट क्या लेना है? 0. और जो एंट्रीज हैं वो किस सेट में से लेनी है? -1, 1 में से. लेट S1 इज इक्वल टू -1, 1. हमें डिटर्मिनेंट क्या मिला है? AD माइनस BC. AD माइनस BC को हमें क्या लेना है? 0. जहां पर A B C D, A B C और D चारों किस में से बिलोंग कर रहे हैं? S1 में से. तो AD माइनस BC कब 0 होगा? इट इज पॉसिबल व्हेन फर्स्ट केस है या AD भी 1 के इक्वल हो और BC भी 1 के इक्वल हो. सेकंड केस है AD भी -1 हो और BC भी हमारा -1 हो. तभी तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? 0 आएगी ना. और ये 1 -1 में से कुछ और हो नहीं सकते इनके अलावा, क्योंकि हमें सेट मेंबर्स S1 में से सिलेक्ट करने हैं जो 1 या -1 ही होंगे. केस फर्स्ट, जब हमें AD भी 1 चाहिए और BC भी 1 चाहिए, तो यहाँ 4 केसेस अराइज होते हैं. पहला केस A भी 1, D भी 1, B भी 1 और C भी 1. यहाँ बीच में एंड डाल लीजिए आप, एंड. दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? A -1 हो, D भी -1 हो एंड B 1 हो, C 1 हो. तब भी AD की प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगी और BC की प्रोडक्ट भी हमें 1 मिलेगी. थर्ड केस हो सकता है A भी -1, D भी -1 एंड B भी -1 और C भी -1. फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है A1, D1 एंड B -1 हो, C हमारा -1 हो. अब हम केस सेकंड की बात करते हैं. केस सेकंड में हमें क्या चाहिए? A इंटू डी भी क्या हो? -1 हो एंड B इंटू सी भी क्या हो? -1 हो. अब यहाँ हमारे कौन कौन से केसेस बनेंगे? A -1 हो, D 1 हो एंड B -1 हो, C हमारा 1 हो. क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? -1. तो एक को -1 होना होगा, एक को 1 होना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है? A हमारा -1 हो, D हमारा 1 हो एंड यहाँ B और C की पोजीशन चेंज कर दीजिए. B हमारा 1 हो जाए और C हमारा -1 हो जाए. ये मैट्रिक्स तो अलग ही फॉर्म होगी अगर आप A B C D को उनकी जगह पर पुट करें. थर्ड हमने लिया A1 ले लें, D को अगर हम -1 ले लें
एंड यहाँ b को -1 ले, c को 1 ले। फोर्थ हम केस लेंगे a1 d -1 एंड b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। तो केस सेकंड में भी हमारे पास कितने केस एराइज हुए? 4 केसेस एराइज हुए, केस 1 के लिए भी, केस सेकंड के लिए भी। दिस इंप्लाइज AD minus BC is equal to 0 occurs in 8 ways। हमें 8 ऐसे तरीके मिल रहे हैं, 8 ऐसे वेज मिल रहे हैं जिनसे हम AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 कर सकते हैं। आल्सो टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर हमें 2 एलिमेंट से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स बनानी हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमें कितने मिलते हैं? 16। देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। यहाँ में कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 2 चॉइसेस हैं। यहाँ कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस का मतलब है यहाँ पर मैं 1 और -1 में से कुछ भी फिल कर सकती हूँ, यानी 2 में से कोई एक फिल करना है। 2 चॉइसेस है मेरे पास। सिमिलर यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, -1 और 1, उनमें से कोई एक फिल करना है तो 2 यहाँ चॉइसेस हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 टोटल चॉइसेस है, दैट इज 16। इसीलिए मैंने यहाँ 16 लिखा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 8/16। 8 वेज आए हैं AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 राइट करने के, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 16। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/2। देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। Therefore option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.